ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पार्ट 96 सिखाना शुरू करती हूं। आज के पाठ में वृषभ राशि का मासिक राशिफल 9 ग्रहों के अनुसार कैसा देखा जाता है, उसके शुभ और अशुभ परिणाम क्या मिलते हैं। जब जिस ग्रह से अशुभ परिणाम मिलते हैं तो उस ग्रह के मंत्र, दान, उपाय इनके बारे में जानेंगे। यह मासिक राशिफल वृषभ राशि वृषभ लग्न के अनुसार समझेंगे। यह मासिक राशिफल ग्रहों के गोचर के आधार पर निर्धारित है। इसके जो शुभ और अशुभ फल होंगे वे व्यक्तिगत कुंडली में अशुभ ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो अशुभ फल अनुभव में आएंगे। उसी प्रकार व्यक्तिगत कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं तो संबंधित ग्रहों से परिणाम अशुभ फल अनुभव में आते हैं। इसके लिए उपाय, मंत्र, दान कर सकते हैं। यदि व्यक्तिगत कुंडली में शुभ ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो शुभ फल में वृद्धि होगी। जो ग्रह अशुभ फल दे रहा है तो उस ग्रह के मंत्र करके ग्रहों की ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, उस ग्रह से संबंधित अनुकूल परिणाम पा सकते हैं। मई महीने में ग्रहों की स्थिति के अनुसार और 12 भावों के अनुसार वृषभ राशि वृषभ लग्न के लिए आरोग्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन के साथ संबंध कैसे होंगे, माता का स्वास्थ्य, भूमि, भवन, वाहन की स्थिति कैसी होगी, शिक्षा, संतान, प्रेम के लिए कैसा रहने वाला है और रोग, रिपु, ऋण की स्थिति कैसी होगी, व्यापार और वैवाहिक जीवन कैसा होगा, अचानक दुर्घटना के योग है या नहीं, भाग्य कैसा होगा, करियर कैसा रहने वाला है, लाभ कैसा होगा, लाभ किन किन मार्गों से मिलेगा, खर्च के कौन कौन से माध्यम बनेंगे, इन खर्च अगर होते हैं तो दवाइयों पर होते हैं या दान धर्म पर होते हैं या फिजूल खर्च होते हैं। इन सभी प्रश्नों को ग्रहों और भावों के साथ ज्योतिष सूत्र लगाकर इनके परिणाम को जानते हैं। राशि वृषभ राशि वृषभ लग्न। मई महीने में वृषभ राशि वृषभ लग्न के लिए ग्रहों की स्थिति इस प्रकार चार्ट में। वृषभ लग्न वृषभ राशि, पहले भाव में गुरु स्थित है, 5वें भाव में केतु है, 10वें भाव में कुंभ राशि के शनि है, 11वें भाव में मीन राशि में मंगल, राहु, बुध है और व्यय भाव में सूर्य और शुक्र है। और इस महीने में ग्रहों का राशि परिवर्तन, बुध ग्रह 11 मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे, 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 19 मई को शुक्र वृषभ राशि में परिवर्तन करेंगे। वृषभ लग्न और वृषभ राशि के चार्ट में गुरु की स्थिति और गुरु की दृष्टि पंचम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, सप्तम भाव पे 7वीं दृष्टि पड़ेगी और भाग्य भाव पे 9वीं दृष्टि पड़ेगी। शनि की दृष्टि, शनि 10म भाव में स्थित है, शनि की 3री दृष्टि व्यय भाव पे पड़ेगी, 4th भाव पर 7वीं दृष्टि पड़ेगी और सप्तम भाव पर 10वीं दृष्टि पड़ेगी। मंगल एकादश भाव में है, मंगल की 4थी दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी और 8वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ेगी। इस प्रकार ग्रहों की दृष्टि के बारे में जाना। अब लग्न भाव से शुरू करते हैं। तो वृषभ लग्न वृषभ राशि, प्रथम भाव में आरोग्य देखते हैं। तो आरोग्य, प्रथम भाव का स्वामी द्वादश भाव में स्थित है तो यह आरोग्य के लिए अच्छा नहीं होगा, आरोग्य संबंधी सावधानियां बरतनी होगी। दूसरा भाव धन भाव, धन भाव में मिथुन राशि और मिथुन राशि का स्वामी बुध के साथ स्थित है, जड़ बुद्धि योग बना रहा है, यह स्थिति धन के लिए अच्छी नहीं होगी। पराक्रम भाव, पराक्रम भाव से छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल मध्यम रहेंगे। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव में माता का सुख देखा जाता है, माता के आरोग्य की सावधानी लेनी पड़ेगी। पंचम भाव, पंचम भाव में शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध देखे जाते हैं। तो प्रेम संबंध के लिए, शिक्षा के लिए इस भाव का जो स्वामी है बुध, वो एकादश भाव में बैठ के अपने ही भाव को देख रहा है, 7वीं दृष्टि से बुध अपने ही भाव को देख रहा है, पर बुध राहु के साथ होने के कारण यह स्थिति अच्छी नहीं है।
षष्ठ भाव, षष्ठ भाव में तुला राशि है। तुला राशि पे सूर्य और शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। रोग रिपु ऋण देखा जाता है। सूर्य राशि परिवर्तन 14 मई को कर रहे हैं। 14 मई के बाद रोग संबंधी जो भी परेशानी है उसमें राहत मिलेगी। सप्तम भाव, सप्तम भाव से व्यापार और वैवाहिक जीवन देखा जाता है। तो वैवाहिक जीवन, सप्तम भाव का जो स्वामी मंगल है, मंगल राहु के साथ अंगारक योग बना रहा है, फिर भी गुरु की 7वीं दृष्टि होने के कारण सप्तम भाव वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा होगा। पर व्यापार के लिए बुध एकादश भाव में है, वो भी ठीक स्थिति है, लाभ कराएगा। अष्टम भाव, अष्टम भाव का जो स्वामी गुरु है, गुरु लग्न में बैठने के कारण दुर्घटना के योग नहीं बनते, अगर बनते भी हैं तो टल जाएंगे। भाग्य भाव, भाग्य भाव में शनि की मकर राशि है और मकर राशि का स्वामी शनि जो दशम भाव में कुंभ राशि में स्थित है, तो भाग्य साथ देगा। करियर के लिए दशम भाव देखा जाता है, तो दशम भाव में करियर शनि कारक स्वतः शनि वहाँ पे स्थित है, तो करियर के लिए ये समय अच्छा होगा। लाभ के लिए, तो लाभ का जो स्वामी है, मीन राशि का स्वामी गुरु है, लग्न में स्थित होने के कारण लाभ के अच्छे योग बनेंगे। व्यय भाव 12वां भाव, 12वां भाव में मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी मंगल है और मंगल 11वें भाव में अपने से पीछे वाले राशि में है। खर्च बढ़ने की संभावना है, इस महीने खर्च बढ़ सकते हैं। चंद्रमा, गोचर का चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें भाव से गोचर करता है, तब प्रतिकूल परिणाम मिलते हैं। मई महीने की तारीख है 7, 8, 15, 16, 25, 26। इन तारीखों को महत्वपूर्ण काम ना करें। यदि काम करना जरूरी है, मजबूरी है, तो चंद्रमा के मंत्र करके जाएं। ओम सोम सोमाय नमः रोज 108 बार करें या जाते समय 108 बार करके जाएं। इच्छा पूर्ति के लिए लग्नेश और लाभेश का विचार किया जाता है। तो लग्नेश होते हैं शुक्र और लाभेश होते हैं गुरु। गुरु और शुक्र 2-12 का संबंध बना रहे हैं। यह समय अच्छा नहीं है इच्छा पूर्ति के लिए, परंतु 19 मई को शुक्र वृषभ राशि में जाएंगे, यह अच्छा समय होगा इच्छा पूर्ण होने के लिए और इच्छा पूर्ण हो सकती है। लग्नेश 12वें भाव में स्थित है। शुक्र का मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः रोज 108 बार करें और शुक्र से संबंधित वस्तुएं गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद को दान में दें। यदि आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।